आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक स्टेप इसका बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म to the product of two middle terms is 7:15 then find the numbers। क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी है और इस एपी के जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। फिर बोला गया है कि इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में से जो पहला और लास्ट है उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो किसके साथ में, बाकी के जो दो मिडिल टर्म्स होंगे यानी कि सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के साथ में कितना है, 7:15 है। तो फिर वो नंबर्स क्या होंगे, तो क्या निकालना है हम लोगों को, वो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कभी भी जब हम लोगों को बोला जाए कि एपी है और उस एपी में 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि हम लोगों को फाइंड करने हैं, तो हम लोग इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेट कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो कि एपी में हम लोगों को दे रखे होते हैं, तो देखिए पहले को तो हम लोग लेट करते हैं a-3d, ये होता है पहला नंबर। जबकि दूसरा नंबर क्या होता है, ये होता है a-d, तीसरा नंबर होता है a+d और चौथा नंबर होता है a+3d। तो ये होते हैं 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स एक एपी में जिनका कि डिफरेंस कितना होता है, 2d, मतलब 2d होता है कॉमन डिफरेंस। बात यहाँ तक समझ आती है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है कि इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स तो ये है ना हमारे अकॉर्डिंग, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 32 के इक्वल होना चाहिए। चलिए दिखा देते हैं। तो ये हुआ पहला नंबर a-d, ये है दूसरा नंबर a-d, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है a+d, चौथा नंबर क्या है a+3d। और इन सबको अगर प्लस कर दिया जाए तो इनका सम निकल आएगा जो कि किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 32 के। ठीक है, फर्दर करते हैं, चलिए इसको सिंप्लीफाई। माइनस का 3d है, ये प्लस का 3d है, कैंसिल हो गया। ये माइनस का d है, ये प्लस का d है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो a+a+a+a कितना हो गया, ये बन गया 4a एंड दिस इक्वल टू 32, राइट। तो a इक्वल टू कितना होगा, 4 को कर दो ट्रांसपोज, तो 32/4 और 32/4 कितना निकल के आ गया, 8। इसका मतलब a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली जो कि कितनी है, 8 है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की अगली कंडीशन पर। तो यहाँ दिया है कि इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में से जो पहला और लास्ट नंबर है उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो। तो देखिए पहला नंबर तो ये है और लास्ट नंबर ये है इन 4 नंबर्स में से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करें, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि जो पहला नंबर और लास्ट नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, जस्ट क्या लिखा जा सकता है, a-3d, ये तो पहला नंबर हुआ और लास्ट नंबर हुआ a+3d और दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोगों ने रख दिया। सो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का रेशियो, अगर रेशियो बोला है तो अपॉन लगा दीजिए, राइट। किसके साथ में, बाकी के जो दो मिडिल टर्म्स है, तो बाकी के जो दो मिडिल टर्म्स है वो तो ये है ना, तो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि a-d और तीसरा नंबर क्या है a+d, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बनेगा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये किसके इक्वल है, 7:15, यानी कि 7/15 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई। अब देखिए क्या लिखा है हम लोगों के सामने, a-3d इंटू a+3d, और ये देखने में कैसी फॉर्म लग रही है, ये फॉर्म लग रही है a-b इंटू a+b जैसी। और कभी भी जब a+b इंटू a-b जैसी फॉर्म हो तो उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, a² - b² रखा जा सकता है, आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो a की जगह पे a ही है और b की जगह पे 3d है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a² - 3d का होल स्क्वायर। बात समझ आती है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, a-d इंटू a+d लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - d² एंड दिस इक्वल टू 7/15। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो a² एज इट इज लिखा, माइनस का साइन लगा देते हैं, 3d का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9 और d का स्क्वायर क्या होगा, d²। अपॉन में क्या है, एज इट इज लिख दीजिए a² - d² एंड दिस इक्वल टू कितना है इधर, 7/15।
करेक्ट है। अब देखो हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसी है, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, और कभी भी a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी फॉर्म हो तो इसका बेस्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए कर देते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर के साथ में, चलिए करिए। तो 15 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलेगा, 15a स्क्वायर। अगेन 15 का मल्टीप्लाई माइनस 9d स्क्वायर के साथ में करेंगे तो माइनस का 135d स्क्वायर मिला, एंड दिस इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में करेंगे तो ये बना 7a स्क्वायर, और 7 का मल्टीप्लाई माइनस d स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 7d स्क्वायर। अब a वाले टर्म्स को इधर लेके जाओ और d वाले टर्म्स इधर लेके जा रहे हैं। इधर क्या है ऑलरेडी 15a स्क्वायर, और इसको ट्रांसपोज किया है तो माइनस में आया तो माइनस का 7a स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू ये अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज किया नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहले लिख देते हैं 135d स्क्वायर माइनस का 7d स्क्वायर। फर्दर करिए सिंप्लीफाई, 15a स्क्वायर में से 7a स्क्वायर माइनस करें तो क्या मिलेगा, 8a स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, तो ये मिला हम लोगों को 128d स्क्वायर। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोगों को देखिए a की वैल्यू तो पता है ना कितनी, 8 है। अब जस्ट क्या करें यहाँ पे रख देते हैं, तो 8 एज इट इज रखा, और a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर है तो इसकी जगह पे रख सकते हैं 8 इंटू 8 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया है, एंड दिस इक्वल टू 128d स्क्वायर है। चलिए एक बार लिख देते हैं 128d स्क्वायर। फाइनली हम लोग d निकालना चाहते हैं, वेरिएबल यहाँ पर है, तो क्या करें इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, तब इसको लिखा जा सकता है 8 इंटू 8 इंटू 8, और अपॉन में क्या है 128। कैंसिल आउट कर दीजिए, 8 से कैंसिल किया इसको तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, करेक्ट है। 8 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, और 2 से कैंसिल किया ये 4 टाइम्स, एंड दिस इक्वल टू इधर क्या रहेगा तब d स्क्वायर। तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आती है 4। तो देखिए d स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, और अगर हम लोगों को d की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, और जब इधर साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा d, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा प्लस माइनस 2, करेक्ट है। इसका मतलब d की यहाँ से 2 वैल्यूज निकल के आती हैं, और जब 2 वैल्यूज निकल के आती हैं तो अब आगे क्वेश्चन में कितने केसेस रहने वाले हैं, 2 केसेस रहने वाले हैं, ठीक है, मेंशन करते हैं। अब d की वैल्यूज क्योंकि 2 निकल के आती हैं तो हम लोगों के सामने 2 केसेस तैयार हो जाते हैं। पहले केस में हम लोग कह रहे हैं कि जब d की वैल्यू 2 है तब 4 नंबर्स क्या होंगे, लेकिन 4 नंबर्स में से पहला नंबर क्या है a माइनस 3d ना, तो a माइनस 3d में a की जगह पर रखिए 8, और d की जगह पर इस केस में कितना रखेंगे 2 रखेंगे। चलिए रख देते हैं, और इस तरीके से पहला नंबर निकल आएगा। a की जगह पर हम लोगों ने रखा 8, और d की जगह पर रखेंगे हम लोग 2। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 8 एज इट इज, और 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, तो 8 माइनस 6 कितना हुआ, ये बन गया 2। इसका मतलब पहला नंबर इस केस में कितना निकला 2 निकला। दूसरा नंबर है a माइनस डी, तो a की जगह पर रखा हम लोगों ने 8, माइनस डी की जगह पर रखेंगे इस केस में हम लोग 2, और 8 माइनस 2 का मतलब 6, ये हुआ दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है a प्लस डी, a का मतलब 8 और प्लस डी का मतलब 2, करेक्ट है। तो 8 प्लस 2 कितना हुआ, ये हुआ 10, थर्ड नंबर निकल के आ गया। और फोर्थ नंबर है a प्लस 3d, तो a की जगह पे तो 8 रखा, प्लस 3 इंटू डी की जगह पे हम लोगों ने 2 पुट किया, तो 8 एज इट इज रखिए। 3 इंटू 2 का मतलब ये बन गया 6, और 8 और 6 कितना हो जाता है 14। इसका मतलब इस केस में कौन कौन से नंबर्स निकल के आ जाते हैं, पहला नंबर है 2, अगला है 6, फिर तीसरा है 10 और लास्ट है 14। तो ये है 4 नंबर्स इस केस में, तो एक आंसर तैयार ये होता है। अब दूसरे केस में क्या है, जब d की वैल्यू -2 है, तो पहला नंबर क्या होगा a माइनस 3d ना, तो a की जगह पे तो रखो 8, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 8 माइनस 3, और d की जगह पे क्या रखोगे माइनस का 2, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 8 एज इट इज लिखा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 इंटू 2 का मतलब 6 हो गया, और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 14। तो इस केस में पहला नंबर निकलेगा 14। दूसरा नंबर है a माइनस डी, तो a की जगह पे तो हम लोगों ने 8 रखा, माइनस डी की जगह पे रख दिया हम लोगों ने माइनस का 2। सो दिस इक्वल टू 8, इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 8 प्लस 2 बन जाता है, और 8 प्लस 2 का मतलब हो गया 10, तो ये बन गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है a प्लस डी, तो 8 रखा, प्लस का साइन लगा दो, और d की जगह पर रखा माइनस का 2,
राइट। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो 8 माइनस 2 बना, और 8 माइनस 2 का मतलब होता है 6, तो ये हुआ तीसरा नंबर। चौथा नंबर है a प्लस 3d, तो a की जगह पे 8 रखा, प्लस 3 इंटू डी की जगह पर रखेंगे माइनस का 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 एज इट इज हम लोगों ने रखा, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस होगा, और 3 2 जा 6, और 8 में से 6 माइनस करें तो क्या निकल के आ गया 2। इसका मतलब तब लास्ट नंबर होगा 2। तो सेकंड केस में नंबर्स क्या निकल के आते हैं, देखो पहला नंबर निकल के आता है 14, दूसरा होता है 10, तीसरा होता है 6 और चौथा होता है 2। तो इस केस में ये आंसर बन जाता है, करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ से कितने आंसर हम लोगों को मिलते हैं, यहाँ से हम लोगों को 2 आंसर्स मिलते हैं। या तो नंबर्स हो सकते हैं क्या क्या 2, 6, 10 और 14, या फिर नंबर्स हो सकते हैं क्या 14, 10, 6 और 2। बात समझ आती है, तो दोनों ही मेंशन करने पड़ेंगे हम लोगों को। Therefore the 4 consecutive numbers be either 2, 6, 10 and 14 और 14, 10, 6 और 2, और ये बन जाता है आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।